राम कथा के प्रेमी श्रोता काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर राम कथा चल रही है और तमसा तीर यानी तमसा नदी के किनारे राम जी पहुंच गए और वहाँ जो नगरवासी हैं, अयोध्या के जो पूर्ववासी हैं, वो भी उनके साथ चले गए वहाँ तक। और वहीं ये लॉर्ड रामा took up his abode on the bank of the river Tamsa for the first night। तो पहली रात तमसा किनारे राम जी ने बिताया और वहाँ उनके साथ पूर्ववासी नगरवासी भी हैं और उसमें बालक भी हैं, मतलब बच्चे हैं, उसमें बूढ़े एजेड पीपल भी हैं। और कहते हैं तुलसीदास कहते हैं कि रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। ये जो राम जी हैं वो प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयउ बिसेखी। सदैव हृदय दुख भयउ बिसेखी। जब राम जी बिल्कुल देखते हैं कि पीपल ऑफ अयोध्या आर ओवरवेल्म्ड, ओवरपावर्ड विथ लव फॉर राम जी, फॉर लॉर्ड रामा, सदैव हृदय दुख भयउ बिसेखी। बिकॉज राम जी जो हैं एक सदैव हृदय के आदमी हैं, मतलब दयालु हृदय के आदमी हैं। ही इज हिमसेल्फ ए कंपैशनेट हार्टेड ह्यूमन। तो सदैव हृदय दुख भयउ बिसेखी। तो उनका जो हृदय है, उनका जो ये राम जी का जो हृदय है, उनकी जो सदा सहता है। तो कहते हैं तुलसीदास कि सदैव हृदय दुख भयउ बिसेखी। क्योंकि उनका जो हृदय है वो बड़ा ही टेंडर हार्टेड ह्यूमन है, जो इमोशन से भरे हैं और उनमें इतना इमोशन भरा हुआ है कि वो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं लोगों के प्रेम को देखकर। उनके प्रति जो लोगों में प्रेम है उसको देखकर वो इतने दुखी हो जाते हैं कि करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई यहीं पीर परा। कहते हैं कि चूंकि वो करुणामय है, चूंकि वो कंपैशनेट है, इसलिए क्या होता है उससे, बेगी पाई यहीं पीर पर आई। इसलिए ही फील्स द पेन ऑफ अदर्स वेरी सुन। दूसरे
ऐसे तुलसीदास कहते हैं कि जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं बेगी पाई यही पीर पराई। तो दूसरे पराये का जो पीर है, पराये की जो ये है, जो पीड़ा है, पराये की जो पीड़ा है, उसकी अनुभूति राम जी को जल्दी हो जाती है। एक जो स्टोन हार्टेड आदमी होता है, जिसका हृदय पत्थर का होता है, उसमें एक तो कि फीलिंग्स होती नहीं है, भावनाएं, वो भाव शून्य होता है, भाव प्रवण होता नहीं। तो वो भाव शून्य होता है। अगर भाव कभी जगा भी तो 10-5% जगा। लेकिन कहते हैं कि ही इज readily touched by others' pain, by others' feelings। तो फिर आगे कहते हैं कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, कही सब प्रेम with love, with a lot of love, with a lot of love, Ram ji spoke in sweet accents, in sweet words, मृदु वचन सुहाए। कहते हैं कि वो एड्रेस करते हैं लोगों को, जो साथ वहां तक चले गए, तमसा किनारे तक जो लोग अयोध्या पूर्वासी जो गए हैं, उनसे कह रहे हैं, एड्रेसिंग देम इन एफेक्शनेट टोन। वो क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं कि बहुविधि राम लोग समुझाए। He comforted them in many ways. He tried to comfort them in many ways, in agreeable tones. In agreeable, बड़े ही सुखद, बड़े ही सुखद भाव से लोगों को उन्होंने समझाया। कहा कि किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न। कहते हैं कि बहुत तरह से उन्होंने उनको कहा कि आपका जो मोरल ड्यूटी है, किए धर्म, जो मोरल ड्यूटीज है, मैं अपने ये में कई एपिसोड में मैंने बताया है कि धर्म क्या है। तो कहते हैं किए धर्म उपदेश घनेरे। उन्होंने मोरल ड्यूटीज बताया, पिता के प्रति, माता के प्रति, समाज के प्रति, संतान के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई बंधु के प्रति, परिवार के प्रति, अयोध्या के प्रति क्या आपकी ड्यूटीज है, उसको समझिए, उसको जाकर कीजिए। हमारे जो प्रेम में, हमारे प्रेम में जो आप ये हो गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हमारे स्नेह में, हमारे प्रेम में जो आप बसीभूत हो गए हैं, इससे उबरिए। काहे कि मेरे साथ आप चलेंगे तो उससे क्या होगा? सिर्फ मेरे साथ रहने से आपकी जो मोरल ड्यूटीज हैं, आपके जो नैतिक कर्तव्य हैं, उनका पालन तो होगा नहीं। आपकी हो सकता है वृद्ध माता होंगी, आपके वृद्ध पिता होंगे, हो सकता है आपके बाल बच्चे होंगे, उनको स्कूल ले जाना होगा, पत्नी होगी, घर में किस चीज की कमी होगी, आपको ये सब देखना है ना। और
तुलसीदास कहते हैं कि वेरियस इंस्ट्रक्शंस दे गेव देम टू फॉलो। कहा कि नहीं, ये सब आपको करना है, मेरे साथ चलने से ओनली बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय माय लव विल नॉट डू एनीथिंग, विल नॉट डू, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे प्रेम में आप डूबे रहेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। फिर आगे कहते हैं सील स्नेह, आगे कहते हैं लोग प्रेम बस फिरे ही न फेरे। लेकिन समझा तो रहे हैं, लेकिन पीपल आर सो ओवरवेल्म्ड बाय लव फॉर राम जी, दे वुड नॉट टर्न बैक, दे वुड नॉट, वो नहीं रहे, वो लौट नहीं रहे, दे वुड नॉट टर्न बैक इवन इफ राम जी वेरी स्ट्रांगली अर्जिंग देम टू डू सो। उन्होंने लौटने के लिए बड़े ही ये से कह रहे हैं, बहुत जोर से कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं, सब कुछ समझा बुझा कर कह रहे हैं कि अरे भाई आप अपना कर्तव्य देखो, आप अपना काम देखो, मेरे साथ चलने से तुम्हारा सब काम पूरा नहीं होगा। लेकिन वो लोग तैयार नहीं है जाने के लिए। तब आगे कहते हैं सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, और कहते हैं आगे असमंजस बस भे रघुराई। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, चूंकि राम जी जो हैं वो भी तो एक सीलवान और प्रजा के प्रति काफी स्नेहिल हृदय के आदमी हैं, स्नेह से भरे हैं। तो वो भी श्री राम ऑल्सो कुड नॉट इन एनी वे forsake his amiable disposition and loving nature। वो लविंग नेचर के हैं, एमिएबल डिस्पोजिशन के हैं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, जो एमिएबल, जो शीलवान है, एमिएबल डिस्पोजिशन जिसका है, जिसका नेचर लविंग है, वो कैसे ये छोड़, कैसे स्वभाव कैसे बदला जा सकता है राम जी का। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। वो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि अब क्या करें। ही हिमसेल्फ is in a fix. He himself is in a fix, at a loss. He could not find what to do. ऐसे हालात में वो खुद नहीं समझ रहे क्या किया जाए। लोग सोग श्रम बस गए सोई, लोग सोग श्रम बस गए सोई। अब समझाए लेकिन लोग समझे नहीं, लौटे नहीं। तो और क्या हुआ कि चूंकि सोग श्रम बस, बिकॉज राम जी, although Ramji with his spouse and his brother
was in the chariot, was on the chariot, but people were running after the chariot on foot. तो पैदल जा रहे थे, दौड़ रहे थे, तो they were fatigued too much with the toil. They felt on the way. जो रास्ते की थकावट थी, काफी उन्होंने फील किया, काफी थकावट, और शोक बस, तो ये कह लीजिए कि ओवर पावर्ड, समवॉट overpowered by somewhat overpowered by grief, and somewhat so by the toil they felt on the way. They fell asleep, सो गए, कुछ तो थकावट के चलते, और कुछ what with the toil they felt on the way in their journey, and what with the sorrow, what with the sorrow, सोग श्रम बस गए, what with the sorrow generated by the impending separation of Lord Rama from them. और देख रहे हैं कि अब तो भाई अलग होंगे ही, अब कितनी देर तक ये हम लोग के साथ रहेंगे, इस बात का भी उनको यह है दुख है। तो कुछ तो इसके चलते और कुछ थकावट के चलते सो गए। आगे कछुक देव माया मति मोही, और कहते हैं तुलसीदास कि कहते हैं कि कछुक देव माया मति मोही, मतलब उनका जो दिमाग है, उनकी जो मति है, लोगों की जो मति है, उसमें कहते हैं कि द डिल्यूडिंग पोटेंसी ऑफ गॉड्स फर्दर हेल्प्ड टू बिनम्ब देयर माइंड। बिनम्ब का मतलब होता है सुन्न कर देना। हाँ, यह कहिए कि मतमोहीन कर देना, मतमोहीन कर देना, मति मोही। अब आगे क्लियर करते हैं तुलसीदास कि जब ही जाम जुग जामिनी बीती, जाम कहते हैं पहर को, 3 घंटे का पहर होता है। तो 3 घंटे का पहर होता है और 1.5 घंटे की घड़ी होती है। जैसे लोग कहता है 16 घड़ी, 8 जाम, 8 पहर, 2 पहर यानी 12 बजे, तीसरी पहर यानी 3 बजे, चौथी पहर यानी 6 बजे, ऐसे 3 घंटे का पहर और 1.5 घंटे की घड़ी जो प्रचलित है। तो कहते हैं जब ही जाम जुग, 2 जाम, 2 जाम का मतलब आधी रात, जब ही जाम जुग जामिनी बीती, जैसे ही रात के 2 पहर बीती यानी आधी रात, इन द डेड ऑफ द नाइट, इन द मिड नाइट, जब ही जाम जुग, कहते हैं कि when 2 watches of the night, अंग्रेजी में वॉच कहते हैं जाम को,
had passed, आधी रात की बात है, राम एड्रेस्ड द मिनिस्टर, सचिव जो थे ये मिनिस्टर सुमंत जी, उनको क्या कहे सुनिए। उन्होंने कहा कि राम सचिव सन कहु सप्रीति, इन इंडियरिंग टर्म्स राम जी इंस्ट्रक्टेड सुमंत जी, क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं कि खोज मारी रथ हाँ कहूता था, और आन उपाय बने ही नहीं बाता। बड़ी गजब की परिस्थिति है। कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं, अभी घोर निद्रा में है, दे आर इन डीप स्लीप। एक वर्ड्सवर्थ का पोएम है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो डीप स्लीप को स्लम्बर कहते हैं। तो देयर माइंड हैज बीन, देयर माइंड्स हैव बीन कह भी सकते हैं, देयर माइंड्स हैव बीन सील्ड, by a slumber, by a deep sleep, and उनका जो माइंड है वो देव माया, समझिए, देव माया, डिल्यूडिंग पोटेंशियल, डिल्यूजन कह लीजिए, डिल्यूडिंग पोटेंसी ऑफ गॉड्स, यानी देवताओं ने क्या किया कि उनकी जो डिल्यूसिव जो इफेक्ट है, डिल्यूसिव इफेक्ट्स जो है, उससे क्या किया कि लोगों के दिमाग को विनम्र कर दिया, अचेत कर दिया, ताकि उनकी नींद न टूटे। क्योंकि अब राम जी उठे होंगे तो खटखुट तो हुआ होगा। अब जैसे रथ जो हाँकना है तो रथ हाँकने में घोड़ों की हिनहिनाहट वगैरह ये सब तो होगा। तो डिल्यूसिव इफेक्ट्स या डिल्यूडिंग पोटेंसी, डिल्यूडिंग पावर्स, डिल्यूडिंग कैपेसिटी ऑफ द गॉड्स benumbed the minds of the people of Ayodhya sleeping there। और क्या हुआ? कहते हैं कि खोज मारी रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। कहते हैं कि इतनी तेज से, इतनी मतलब स्पीड से हाँको, खोज मारी, खोज मारो, हाँ, खोज मारी रथ हाँकऊं ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। देर इज नो वे आउट, देर इज नो वे आउट एक्सेप्ट ड्राइविंग द चैरियट so speedily that we may so speedily that we may cover a long distance, a long distance away from this place। कहते हैं कि drive the chariot in such a speed that within a few moments
within a few moments, we may be far and far away from this place, far off this place. And ये भी कह लीजिए कि and we may reach to that far, we may reach to that far that it may be far from thinking to track down the far from thinking. They may be, the people may be far from thinking to track down, trace down, to trace down our track, to trace down our track. हम कहाँ पर हैं ये उनको पता न चले, इतनी तेजी से हाँको। कहते हैं कि by no other means can our object be accomplished. कहते हैं कि our object, our objective, our goal, our target, our aim is to go to the deep forest. This is our aim. And if these people will not leave us, how can it be accomplished? How can it will be outdone? इसको कैसे पूरा किया जाएगा? हम लोगों को तो जंगल जाना है, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे जा पाएंगे? तो इसी में एक कहते हैं कि और कोई उपाय नहीं है। अब आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे के एपिसोड में इसके आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। और आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कथा ये जो है, बार बार मैं कहता हूँ कि सिर्फ मनोरंजन के लिए ये सब, जो भी कोई किताब भी हम पढ़ते हैं तो उससे ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो सब किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन ज्यादा हम उससे इंटरटेन्ड होते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन पर whether we implement those instructions in our life or not, it doesn't matter. It doesn't count. What counts is that we are entertained during going through the book. During going through the book, we get entertained. And only that much is enough. तो कुछ भी आप सुनते हैं, जैसे मैं कथा कहता हूँ आप सुनते हैं, तो इंटरटेन्ड तो होते हैं ना, इंटरटेनमेंट तो होता है। इसीलिए तो मैं अंग्रेजी में भी कहता हूँ ताकि जो ये हैं नॉन हिंदी लिंगुअल जो लोग हैं वो भी समझें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।